आज मेरे पास 1000 रुपये से कम कीमत में आने वाला एमआई का बियर्ड ट्रिमर 1C है, जो कि एक पोर्टेबल और लाइट वेट बियर्ड ट्रिमर है जिसमें सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड टेक्नोलॉजी दी गई है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो ये रहा इसका छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स, जिसमें ऊपर कुछ इसके बेसिक फीचर लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग दी गई है। वहीं ये 60 मिनट रन टाइम इसमें है और सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड इसमें दिया गया है। वहीं बॉक्स में पीछे की तरफ इसका जो प्रोडक्ट मॉडल है, कई बार अमेजन और फ्लिपकार्ट में इसी मॉडल पे से आपको ये ट्रिमर मिलेगा, जिसका नंबर है XXQ02HM। वहीं इसका नीचे ये डायमेंशन दिया गया है। और वेट की बात की जाए तो ऑनलाइन मैंने देखा है इसका वेट 161 ग्राम है। और इसके अंदर साथ में क्या दिया गया है वो आपको मैं खोल करके दिखाता हूँ। तो बॉक्स को कुछ इस तरीके से खोलते हैं। तो ये इसमें ये रहा इसका बॉक्स और ये रहा इसका यूज़र मैनुअल। इसे भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो साथ में तो ये पहला वाला ये खोलता हूँ। ये रहा इसका USB केबल। तो इसमें टाइप A टू माइक्रो USB दिया गया है। और साथ में ये इसका कैरी पाउच। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये ब्रश दिया गया है क्लीनिंग के लिए। अब वहीं बात करें तो ये रहा हमारा ट्रिमर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखने में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये ब्लैक कलर में आता है। तो जिसमें ये ऊपर ये डायल दी गई है, जिसे इस तरीके से 10 नंबर से करने पे तो ये जो इसका कॉम्ब है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये नीचे तरीके करने से तो ये 0 से लेकर के ये 10 इसमें नंबर दिया गया है लिखा हुआ। तो 0.5 mm की इसमें प्रीसियस लेंथ दी गई है। तो ये 0.5 पे ये घूमता है। तो जैसे 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 कुछ इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हैं। वहीं ये इसका पावर बटन, जिसे क्लिक करने पे ये ट्रिमर चालू हो जाता है। इसे आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप बियर्ड को ट्रिम कर सकते हैं। और ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। तो यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। वैसे जो साथ में ये यूज़र मैनुअल दिया रहता है, इसे भी पढ़ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे पढ़ करके मुझे 2-3 बातें पता चली, जैसे कि ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप इसे धो नहीं सकते और इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है। दूसरी चीज़, इसमें आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि आप हमेशा इसे उल्टे की तरफ सेव करें, ना कि सीधे की तरफ। यानी कि आप हमेशा जब भी इसे करें तो इस तरीके से सेव करें, ना कि इस तरीके से। और तीसरी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि इसमें एक तो नेचुरल लुब्रिकेंट इसमें दिया गया है, लेकिन अगर आप बहुत यूज़ करते हैं तो ये लुब्रिकेंट ख़त्म हो जाता है। तो आप समय समय में इसमें नारियल का तेल यहाँ पे डालते रहें, तो जिससे इसका ऑपरेशन एकदम स्मूथ रहे। तो आप 1-2 बूंद इसमें अगर नारियल का तेल डालते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है आप उसे कपड़े से पोंछ लें, तो ये बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन करेगा और आपकी दाढ़ी में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। वैसे मैंने अपनी बियर्ड इसी से आज बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने जो इसका 0 नंबर दिया था उस पर लगा करके तो ये बनाई है। तो ये इतना महीन बनाया है, तो आप पास से देख सकते हैं तो ये कितना स्मूथ ये बियर्ड को ट्रिम करता है। और इसे इस्तेमाल करते समय मुझे 1-2 बात पता चली कि लगातार आधा 1 घंटा चलाने पे भी ये हीट नहीं होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और वहीं दूसरा, ये बालों को पकड़ता नहीं है, खींचता नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रिमर ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने पे वो खींचते हैं बालों को, जिससे बहुत दर्द होता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी चार्जिंग की बात की जाए, वैसे तो मेरे पास ये माइक्रो USB केबल पहले से था, लेकिन जब मैं उन्हें लगाया तो ये काम नहीं किया। और जब मैं इस केबल को जो बॉक्स के साथ दिया गया था
इससे चार्ज किया तो ये चार्ज होने लगा। तो हो सकता है कि जो मेरे पास पहले से माइक्रो यूएसबी हो वो उसका पावर डिलीवर कम हो और इसका ज़्यादा। तो ये चीज़ दिया हुआ है, ये तो ठीक है। अब चार्जिंग की बात करें तो इसमें ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर के जो इनपुट है चार्जर वो सपोर्ट करता है। वैसे तो आप किसी भी चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। और जो इसका रेटेड पावर इनपुट है वो है 3 वाट का, यानी कि ये चार्ज होने में 3 वाट बिजली की खपत करता है। वैसे जो इसमें डायल दिया गया है वो इस ट्रिमर की स्पीड को नहीं बढ़ाते, बल्कि जो ये इसका कॉम्ब दिया गया है ये इसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप इसके ये देखिए बढ़ा रहे हैं तो इसकी हाइट ज़्यादा हो रही है, तो ये गया नीचे की तरफ, तो ये गया 0 में, तो ये जो है ब्लेड एकदम ऊपर आ गया तो 0 पे। तो ये कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो क्या होता है कि कई बार थोड़ी हेयर ट्रिमिंग करनी होती है या फिर बड़ी दाढ़ी होती है, तो उसको स्टाइल करने में ये चीज़ काम आती है। अब इसके बाद दूसरी इसका ये पावर बटन। तो पावर बटन इसमें 2 वर्क करता है, एक तो ये ऑन और ये ऑफ के लिए। वहीं इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है चाइल्ड लॉक का। अगर आप इसे 3 सेकंड तक इस तरीके से प्रेस और होल्ड किए रहते हैं तो ये लाइट ब्लिंक की इसमें, और ये अब ये चला गया चाइल्ड लॉक पे। तो अब इस तरीके से अगर आपके घर में बच्चा है और इस बटन को बार बार दबा करके इसे ऑन करता है तो ये लाइट तो ब्लिंक करेगी लेकिन ये चालू नहीं होगा ट्रिमर। तो एक्सीडेंटल टच के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर है। वहीं अगर 3 सेकंड तक फिर ये इस तरीके से दबाए रहूँगा तो ये चाइल्ड लॉक ख़त्म हो गया। वहीं इसमें ये 3 एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं जो चार्जिंग के टाइम भी जलते हैं। तो ये बताते हैं कि आपका ट्रिमर कितना चार्ज है। अगर ये तीनों हैं जल रहे हैं तो मतलब ये 60% के ऊपर है। तो वैसे मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ, ये चार्जिंग, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो पहला इंडिकेटर 0 से 30 पॉइंट चार्ज के लिए है, और जो दूसरा जब जलता है तो 30% से लेकर के 60% के बीच में अगर चार्ज हो चुका रहता है तो ये दूसरा जलता है, और 60% से ऊपर अगर ये चार्ज हो जाता है तो ये तीसरा वाला ये जलने लगता है। तो वही निकालने पे यूज़ करते समय भी यही चीज़ काम आता है। तो कुछ इस तरीके से, तो 60% के ऊपर है तो ये तीसरा जल रहा है, अगर 30 और 60 के बीच में है तो केवल 2, और 30 से नीचे है तो सिंगल इसकी जो एलईडी है वो इस तरीके से ब्लिंक करेगी। तो इसे फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, और एक बार ये फुल चार्ज हो जाता है तो आप इसे 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे इस ट्रिमर में क्या प्रॉब्लम दिखाई दी। तो इसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम है, वैसे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसका ये सरफेस है ये थोड़ा स्लिपरी टाइप का है। वहीं जो ये फिलिप्स के जो ट्रिमर आते थे तो इसमें ये रबड़ कोटिंग दी रहती थी, जिसकी वजह से इसका ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में ये थोड़ा सा ये फिसलता है हाथ से। वहीं इसकी दूसरी कमी जो मैं शुरू में बताया था कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से आप इसे धुल नहीं सकते। हाँ, इसे साफ़ करना बहुत आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये ऊपर का ये कॉम्ब दिया है, आप इसे इस तरीके से प्रेस करके हल्का सा अलग कर सकते हैं। वहीं जो ये ब्लेड है इसे आप निकाल सकते हैं। आपको बस यहाँ पे ये पुल लिखा हुआ है, आपको ये यहाँ से ऊपर खींचना होगा। तो जैसे ही करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, और इसे आप ब्रश से इस तरीके से साफ करके दोबारा इसे लगा सकते हैं। हाँ, दोबारा लगाना थोड़ा सा ये मुश्किल काम है एक बार लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप ये काम आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये मैं उल्टा लगा रहा था, तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये लग गया। तो मुझे भी लगाने में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अगर इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब रही इसका यूज़र एक्सपीरियंस, तो मुझे तो ये ट्रिमर बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ये काफ़ी सस्ता है, ऊपर से पोर्टेबल है, और दूसरा लाइट वेट और महज 161 ग्राम का है, तो इसे कैरी करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। हाँ, आपको
इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वहीं इसका प्राइस, तो इसका जो प्राइस है वो मुझे ऑनलाइन सेल में लगभग ये ट्रिमर 800 रुपये का पड़ा। वैसे जनरली ये 800-900 रुपये का मिलता ही है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।